हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 19 जून के करंट अफेयर्स की। और आप सभी दोस्त एक एनालिसिस कीजिए और जो 2019 सीजीएल हुआ है उसके पेपर्स को देखिए और उनके अंदर 25 में से 10 से 15 तक क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। ऐसे ही CHSL में तो दोस्तों अभी CHSL का एग्ज़ाम होना है, उसकी तैयारी के लिए अपनी करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कीजिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके और आप अच्छे नंबर पा सकें और सिलेक्शन ले सकें। तो और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि चिदोरॉक्स सिकुसर्मिनेसिस मछली की एक नई प्रजाति है, ये किस राज्य में खोजी गई है? तो यह खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी जो खोज है वो डॉक्टर केशव कुमार झा ने की है। और यह पासीघाटा के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर, प्राध्यापक और प्राणी विज्ञान विभाग के प्रमुख हैं। कौन? डॉक्टर केशव कुमार झा। और उन्होंने जीनस स्कोजोथोरेक्स से एक नई मछली प्रजाति की इन्होंने खोज की है। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू हैं और राज्यपाल हैं यहाँ के BD मिश्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि IBBI ने कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन एंड लिक्विडेशन की सलाहकार समिति पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में की गई है? ये IBBI मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेसी बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड। और इसके अंदर जो पुनर्गठन करके समिति बनाई गई है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो वो करेंगे उदय कोटक। और जो मैथिली उन्नी कृष्णन है ये इस सलाहकार समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे, इनको सचिव नियुक्त किया गया है। और जो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन एंड लिक्विडेशन पर जो सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष सहित यहाँ पर 14 सदस्यों को शामिल किया गया है। और बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत कॉरपोरेशन इन्वेंसी रेजुलेशन और बोर्ड से जुड़े लिक्विडेशन से संबंधित किसी भी मामले पर बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर और RBBI से अनुरोध पर प्रोफेशनल सपोर्ट की सलाह प्रदान करेगी। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीरा एवं ताड़ के उत्पादन के लिए परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो नीरा और तालगुड़ है ये महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में इनका उत्पादन किया जाता है। और इनके ऊपर एक अनूठी पहल शुरू की है KVIC, यानी जो हमारा खाद्य एवं ग्रामोद्योग उद्योग है उसके द्वारा। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो है कि सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना और जनजातियों तथा पारंपरिक पैसिको टेम्पर के लिए स्वरोजगार का सृजन करना। यहाँ महाराष्ट्र में बताया जाता है कि 50 लाख से भी अधिक पेड़ ताड़ के यहाँ पर हैं। और इस परियोजना के अंतर्गत KVIC ने नीरा निकालने एवं ताड़गुड़ बनाने के लिए 200 स्थानीय कारीगरों को टूल किट वितरण किए हैं। और इस टूल किट से फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील कढ़ाई, परफॉर्मेंट मोल्ड, कैंटीन बर्नर्स एवं चाकू, रस्सी तथा नीरा निकालने के लिए कुल्हाड़ी जैसे अन्य उपकरण जिसमें शामिल हैं। जो नीरा है ये सूर्योदय से पहले ताड़ पेड़ से निकाली जाती है और भारत के कई राज्यों में एक पोषक स्वास्थ्य पेय के रूप में इसको माना जाता है, जिसको जूस का स्थान नीरा को यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है। जो खाद्य और ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष हैं वो हैं विनय सक्सेना और महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह जीती है अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर हैं शखरियार मामेदीरोव। इन्होंने वर्ल्ड स्टार्ट शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियन इन्होंने जीती है। और उन्होंने 10 राउंड में 7.5 अंक स्कोर किए और $3000 का पुरस्कार राशि इन्होंने जीती है। जो भारतीय हमारे ग्रैंड मास्टर हैं पोताला हरिकृष्णन, ये 10 राउंड में से 6.5 अंक लेकर चैंपियन में दूसरे स्थान पर बने रहे हैं। और जो ये
शारजा संस्कृति और शतरंज क्लब द्वारा जो शारजा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियन की मेज़बानी की गई थी, और जो ये प्रतियोगिता थी, तो इस जो काउंसिलिंग के अध्यक्ष थे वो थे शेख साकर बिन मोहम्मद अल कासिम। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि रज पर्व अथवा राजा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है या किस राज्य में मनाया गया? तो यह एक उड़ीसा राज्य का त्यौहार है और इसे हर साल हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जाता है और ये 3 दिनों तक चलता है, जिसे मानसून की शुरुआत और भूदेवी यानी धरती माता की विशेष पूजा की जाती है इसमें। और इसमें ऐसा माना जाता है कि इस दौरान धरती माता यानी भूमि देवी मासिक धर्म से गुजर रही है और इसमें चौथा दिन धरती के स्नान का दिन होता है, यानी ये बुआ मानसून के टाइम में किया जाता है। और जो उड़ीसा है इसके सीएम हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं यहाँ के गणेशी लाल। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीएम केयर फंड की ऑडिटर किसे नियुक्त किया गया? तो जो हमारे प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में जो राहत कोष है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, पीएम केयर्स फंड, इसके ट्रस्टी ने एक नई दिल्ली में एक चार्टर्ड अकाउंट फर्म है शार्क एंड एसोसिएट, इसको अगले 3 सालों के लिए अपने ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया है। और जो इसके अध्यक्ष होंगे वो सुनील कुमार गुप्ता होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? तो यह 18 जून को मनाया जाता है और इस दिन प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सहित दुनिया की सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करने के लिए इसको मनाया जाता है। इसके अलावा इस बात की भी पुष्टि करता है कि हर कोई संस्कृति और सभ्यता समुच्चय विश्व में सतत विकास के योगदानकर्ता और महत्वपूर्ण प्रवर्तक हैं। और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर 2016 को एक प्रस्ताव उनके पास भेजा और उनके बाद 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्थल सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे रूप में मनाए जाने की इन्होंने घोषणा की थी। अगर हम बात करें कि यह सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी है क्या, तो जो गैस्ट्रोनॉमी है इसको कभी कभी पाक कला अथवा भोजन बनाने की कला भी कहा जाता है और एक विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ी खाना पकाने की विधि होती है। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये अक्सर स्थानीय भोजन और रसोई संबंधी व्यवस्था को संदर्भित करता है और एक सतत विचार करता है, जैसे कृषि, मछली पकड़ना, भोजन की तैयारी करना और भी बहुत से तरीके होते हैं जिनके दौरान हम कार्य पूरा करते हैं और शायद हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के बिना लंबे समय तक यह जारी रह सके, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो जो एशियन पैरा ओलंपिक समिति है इसने यह जो गेम हैं 2021 के ये बहरीन में आयोजन करने की घोषणा की है और इस खेल में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 एथलीट ने 9 गेमों में हिस्सा लेने की उम्मीद जताई गई है। इसमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोल बॉल, पैरा ताइक्वांडो, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और व्हील चेयर बास्केटबॉल इन कार्यक्रमों का आयोजित किया जाएगा और ये सभी बहरीन की जो राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति है उसके सहयोग से ही किया जाएगा। तो जो बहरीन के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं वो हैं शेख मोहम्मद बिन दुएज अल खलीफा, बहरीन के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा और यहाँ की राजधानी है मनामा, यहाँ की मुद्रा है बहरीन दिनार। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई के लोकपाल जस्टिस डीके जैन का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं डीके जैन और ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के आचरण अधिकारी और लोकपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं और अब जो इनका कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। जो जैन साहब हैं ये इनको सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 से बीसीसीआई के पहले लोकपाल के रूप में नियुक्त किया था और जिसके बाद में इन्हें आचरण अधिकारी का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया और जब उनका कार्यकाल है इस साल 29 फरवरी को समाप्त हो गया था, लेकिन इनको रिन्यू कर दिया गया है, 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वो सौरव गांगुली हैं और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हमारा अगला क्वेश्चन है
कि दिव्यांगजनों के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है झारखंड के रांची में, यानी झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। वहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए एक समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। और यहाँ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं हमारे जो थावरचंद गहलोत, और केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इनके द्वारा यह किया गया। और यह 21वां समग्र क्षेत्रीय केंद्र होगा जो झारखंड में विकलांग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करेगा। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। अब बात करें निधन की, तो गोवा के जो पूर्व मंत्री थे अच्युत काशीनाथ सिनाई उसगांवकर, इनका निधन हो गया है। और वह उस समय की गोवा दमन और दीप विधानसभा में पाले निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। और वह महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी यानी एमजीपी के नेता थे, जो गोवा में सबसे प्रस्थापित स्थानीय संगठन है। और उन्होंने 13 अगस्त 1977 से 27 अप्रैल 1979 तक गोवा दमन और दीप की तत्कालीन शशिकला काकोडकर सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और करंट अफेयर्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।